बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.5 के सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.5 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 12 को सॉल्व किया था। आज हम लोग आगे के सवाल को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक के जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपको दिए हुए शर्त के अनुसार विशिष्ट हल निकालना है। तो विशिष्ट हल में करना कुछ नहीं है, जिस तरह से आपने 1 to 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरह से 13 को भी सॉल्व करना है और लास्ट में x और y के मान दिए गए हैं वो रख लेने हैं, रख के c का मान निकाल देना है और c का मान वापस उस समीकरण में रख देंगे तो वही हमारा जो होगा समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। dy by dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x, ये दिया गया है। ठीक है, तो यह जो है मानक रूप में ही दिया हुआ है, क्योंकि मानक रूप हमारा यही ना होता है dy by dx प्लस 2 tan x इंटू y इज इक्वल टू sin x। और मानक समीकरण जो होता है वो क्या होता है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y का मान p का मान 2 tan x और q का मान मिल जाएगा sin x। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है e टू द पावर p dx, e टू द पावर p का मान है tan x में 2 tan x dx, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, समाकलन हम लोग tan x dx का करें। ये होता है e के पावर -2 log cos x, क्योंकि tan x का समाकलन होता है माइनस log cos x। ठीक है, लॉग में जो भी नंबर आगे होता है वो पावर में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर log cos x का पावर -2। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 12 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सभी में अगर e के पावर log x आ रहा है तो e और log हट जाएंगे, x हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही होगा, e और log हट जाएंगे, cos x का पावर -2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो cos x की पावर -2, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या आता है, y इंटू IF इज इक्वल टू समाकलन q इंटू IF dx प्लस। ठीक है, ये समीकरण का हल हो जाएगा। अब सारे मान यहाँ पे रख दिए जाएंगे, y हो गया, IF का मान हमको मिला है sec स्क्वायर x। ठीक है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, sin x है, तो ये हो गया sin x इंटू IF का मान क्या है हमारे पास, sec स्क्वायर x dx प्लस c। ठीक है, ये हो गया y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, इधर देखिए समाकलन करना है sin x इंटू sec स्क्वायर x, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा sin x बाई cos x इंटू cos x इस तरह लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई cos x। ठीक है, dx प्लस c, y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x इंटू 1 बाई cos को आप क्या लिख सकते हैं,
sec x dx प्लस c। अब ये देखिए कि tan x इंटू sec x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है। tan x इंटू sec x का जो समाकलन होता है वो हो जाता है sec x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस c। y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस c मिल गया आपको। अब जो यहाँ शर्त दिया हुआ है यानी x और y का जो मान दिया गया है, y का मान 0 और x का मान π/3 हम लोग रख लेंगे। रखने के बाद हमको c का मान मिल जाए और c का मान वापस से हमको फिर यहीं पे लाके रख देना है। ठीक है, इसी में हम x और y का मान भी रखेंगे और c का मान निकालने के बाद वापस लाके यहीं पे रख दिया जाएगा। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू π/3 और y इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू अगर हम 0 यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो y से जब गुणा करेंगे तो ये तो टोटल ही 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में अगर आप इंटू करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो ये वाला टर्म जो है ये तो आपका बिल्कुल भी 0 हो गया। अब sec x, तो sec x का मतलब हो गया हम लोग sec π/3 रख लेंगे। sec π/3 का मान कितना होता है, sec π/3 देखिएगा c इज इक्वल टू माइनस sec π/3। π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, यानी sec 60 डिग्री। अब sec 60 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, केवल 2। तो c का मान हमको कितना मिल जाएगा, देखिए sec 60 यानी -2, cos 60 का मान 1/2, तो sec 60 का मान केवल 2, माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। c का मान हमको कितना मिल गया, -2। अब इस समीकरण 1 2 हो चुका है, समीकरण 3 यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में c का मान रखने पर, 3 में c का मान रख लीजिए, यही है समीकरण 3, हो जाएगा y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x -2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, sec को इधर ले जाएंगे तो sec x बाई sec स्क्वायर x -2 बाई sec स्क्वायर x। ठीक है, तो एक sec x से कैंसिल यानी 1/sec, तो इसका आ जाएगा y इज इक्वल टू cos x -2 cos स्क्वायर x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लोग सवाल नंबर 14 को हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 14 देख लीजिए क्या है। सवाल नंबर 14 है 1 + x² dy/dx + 2xy इज इक्वल टू 1/1 + x²। और शर्त क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको मानक रूप में लाएंगे, तो मानक रूप में लाने के लिए ये चीज हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सबको 1 + x² से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 1 + x² से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या मिलेगा, ये तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास dy/dx प्लस 2xy बाई 1 + x² इज इक्वल टू 1/1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी तुलना किससे की जाएगी, dy/dx प्लस 3 y इज इक्वल टू q। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और यह हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, एक और 2 की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, p का मान। देखिए यहाँ पे y को हम लोग इधर कर देंगे साइड में, तो अब देखिए पूरा p का मान हो गया
क्या हो गया पी का मान? पी का मान हमको मिल जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q का मान q इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करना है? अब हमको क्या निकालना है? आई एफ। तो आई एफ के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है? e टू द पावर p dx। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा? e टू द पावर p का मान ये रहेगा पूरा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। तो इसका समाकलन करने के लिए हमको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज करना पड़ेगा। लेट देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, यानी dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt बाई 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? e समाकलन 2x बाई, इसको तो हमने t मान रखा है, ठीक है, और dx का मान हमको मिला है dt बाई 2x। 2x और 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? dt बाई टी। dt बाई टी को हम log t बोलते हैं, यानी ये हो जाएगा e के पावर log t। अब e के पावर log है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल t। आ रही बात समझ में? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा आई एफ का मान वो आ जाएगा t। e और log हट जाएगा, केवल t। t आपने किसको माना था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई एफ का मान क्या मिल गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब आई एफ निकल गया तो समीकरण का हल, समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल y इंटू आई एफ इज इक्वल टू समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। y का मान, ओ सॉरी, y तो y ही रहेगा, y आई एफ का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर q का मान, यस, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। q का मान कितना रखा जाएगा? ये वाला देख लीजिए, q का मान यही ना है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो q की जगह पे ये मान रख दिया जाए। q की जगह पे हम क्या रखेंगे? ये मान रख लेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई एफ का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक इसके साथ कट जाएगा तो क्या बचेगा? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास है यहाँ पे dx रहेगा, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या आप यूं कहें कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाता है? tan इनवर्स x, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। ये समीकरण नंबर 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब हमको x और y का मान रखना पड़ेगा, मान रख करके c का मान निकाल लेंगे, और c का मान निकालने के बाद फिर वापस समीकरण नंबर 3 में रख दिया जाएगा, ठीक है। तो c का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? उसके लिए कंडीशंस दिए गए हैं। y की जगह 0, तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म तो टोटल ही 0 हो गया, ठीक है। x की जगह 1, तो tan इनवर्स 1, यानी c की जो वैल्यू है माइनस tan इनवर्स x आ जाएगी। c इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया माइनस पाई बाई 4। c का मान कितना आ गया? माइनस पाई बाई 4। c का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, तो c का मान समीकरण 3 में रखा जाए तो समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। आप इस तरह भी छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो y का मान निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इधर लेके चले जाएंगे, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह कंप्लीट हो गया। समझ आ गया है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम लोग सवाल नंबर 15 को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या है। देखिए दिया हुआ है dy बाई डी एक्स माइनस 3 cot y इज इक्वल टू साइन 2x। सवाल नंबर देखिए 15 है और सवाल नंबर 15 है -3 y cot x -3 y cot x इस तरह से दिया है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मानक रूप में बदलेंगे। तो मानक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, थ्री यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए ना कि log cosec x का मान खुद ही माइनस में होता है, तो माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा। अब इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस पहले से है, ठीक है, और cot x का जो होता है माइनस log cosec x होता है, तो वो माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए, तो log cosec क्यूब x आ गया हमारे पास। अब जब e के पावर log है तो e और log कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, cosec क्यू एक्स। ये लाइन समझ आ गई कि आगे का मान cosec क्यूब एक्स कहां से आ गया, ठीक है। अब हम लोग समीकरण का हल निकालेंगे। तो समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल, समीकरण का हल होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू समाकलन q इंटू आई एफ dx प्लस सी। ठीक, y की वैल्यू आई एफ का मान cosec क्यूब एक्स इज इक्वल टू समाकलन क्यूब का मान sin 2x और आई एफ का मान cosec क्यूब एक्स dx प्लस सी। ये लाइन समझ आई है। उसके बाद देखिए y इंटू cosec क्यूब x इज इक्वल टू साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x इंटू cosec क्यूब x dx प्लस सी। ठीक है, अब देखिए
ये वाला, ये दिख रहा है ना आपको। यहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। y cosec क्यूब x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x इंटू cosec क्यूब x dx। ठीक है, तो y cosec क्यूब x तो वैसे ही रह जाएगा। y लिख सकते हैं 1 बाई साइन क्यूब x, तो हम लोग लिख लेंगे समाकलन 2 sin x x इंटू 1 बाई साइन क्यूब x dx। cosec क्यूब x इज इक्वल टू 2 साइन x, साइन तो कैंसिल हो गया, 2 को बाहर कर लेते हैं और cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cos बाय साइन cot x इंटू 1 बाय साइन एक बचा हुआ है ना, या आप चाहे साइन क्यूब है ना, x इंटू साइन x इंटू साइन x 3 बार लिख सकते हैं, तो एक कट गया, cos बाय साइन cot x हो गया और 1 बाय साइन इसको हम लिखेंगे cosic x dx प्लस c। समझ आइए कैसे आ गया cot x इंटू cosic x। ठीक है, अब cot x इंटू cosic x का हमको समाकलन करना है, तो cot x इंटू cosic x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस cosic x। ठीक है, तो इस का जो समाकलन होगा क्या हो जाएगा, माइनस cosic x, y cosic क्यूब x इज इक्वल टू माइनस 2 cosic x प्लस c। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब दिए गए शर्त के हिसाब से y का मान 2 रखना है और x का मान पाई बाय 2 रखना है, ये मान रख करके c का मान आपको निकाल देना है। ठीक है, समीकरण 3 में ही रखना है, तो y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2, तो y की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, जैसे कट जाएगा या रहने दीजिए। इसको अगर हम इधर भेज दें y को, सॉरी cosec को, तो क्या हो जाएगा, क्यूब एक्स, ये साइन x की वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे, तो यहाँ तो हो गया 2, y की जगह 2 रखा हमने, x की जगह पाई बाय 2 रखना है, तो पाई बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस c साइन क्यूब पाई बाय 2, ये हो गया 2, ये हो जाएगा y की जगह आपको 2 रखना है ना, तो y की जगह हमने 2 रखा है और माइनस 2 पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का मान कितना होता है, साइन पाई बाय 2 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा प्लस c और फिर 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, c की जो वैल्यू है -2 प्लस c, यहाँ भी 2 ही रहेगा, इस 2 को इधर लाएंगे तो c का मान मिल जाएगा 4, c का मान हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब c का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, c का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y cosec क्यूब x, या यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे रखिए चाहे ऊपर रख लीजिए, कहीं रख लीजिए, इज इक्वल टू -2 cosic x
प्लस 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंप्लीट हो गया। अच्छे से समझ आया है आपको क्वेश्चन नंबर 15? समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ा जाए? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 को हल करेंगे। और सवाल नंबर 16 देखिए क्या है। सवाल नंबर 16 है कि मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करें यदि वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर हो। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर रेखा की प्रवणता जो होती है dy बाई डी एक्स होती है। ठीक है, अब ये जो dy बाई डी एक्स है उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो उस बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई है, तो रेखा की प्रवणता, आंसर है ये, प्रवणता क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स किसके बराबर है? सवाल के हिसाब से x प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, जिस तरह से हम लोग हल करते थे उसी तरह से रैखिक अवकल समीकरण का हल करना है। उसके बाद c का मान निकालना है, वापस वहां पे रख देना है, सवाल खत्म। ठीक है, तो चलिए क्या करे जाए, y को इधर लाया जाए, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 1। मानक समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना करें तो और क्यूब का मान हमको क्या मिल जाएगा? x, सॉरी क्यू का मान मिल जाएगा x। ठीक है, अब हम लोग IF निकालेंगे। तो IF का मान क्या होता है? E समाकलन p dx। तो E का मान -1, तो -1 बाहर कर लेते हैं, केवल dx हो जाएगा। तो यह आ जाएगा e के पावर -x। ये लाइन समझ आई है? e के पावर -x। अब समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू समाकलन ठीक है, अब यहां से हल किया जाएगा। देखिए आई एफ का मान हमारे पास e टू द पावर -x इज इक्वल टू समाकलन क्यू का मान है हमारे पास, क्यू का मान है x, तो x ले लेंगे और आई एफ का मान e टू द पावर dx e के पावर -x dx। और यहाँ पे दो फलन है तो आपको खंडशः समाकलन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो खंडशः समाकलन का यूज करेंगे तो एक को फर्स्ट फलन और एक को सेकंड फलन। तो इस x को हम लोग फर्स्ट फलन मान लेंगे और इसको जो है हम लोग सेकंड फलन। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे ऑफ सेकंड e के पावर माइनस
पर ये हो जाएगा, ये तो टोटल 0 हो गया क्योंकि y इंटू वाई का मान 0 रखेंगे तो 0 इंटू ये 0, और इधर हमारे पास है x की जगह 0, यानी यह भी जो है टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बचा हुआ है तो माइनस e के पावर 0। अब e के पावर 0 का मतलब होता है 1, इधर तो 0 ही है तो ये हो गया -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी c का मान कितना आ गया 1। ठीक है, देखिए यहाँ y से गुणा करना है तो y का मान 0, यहाँ x से गुणा करना है तो x का मान 0, यहाँ पे e का पावर 0 रखना है तो e के पावर 0 या किसी भी नंबर का पावर 0 का मान हो जाता है 1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा तो -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी c का मान आ गया 1। c का मान हम लोग कहाँ ले जाके रख ले, इसमें रख लेते हैं, 3 कर देते हैं। c का मान आप वहां रख के छोड़ सकते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, c का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखे y e के पावर -x इज इक्वल टू -x e के पावर -x माइनस e के पावर -x प्लस 1। ठीक है, y का मान निकालना है तो e के पावर -x से सबको भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा -x, e के पावर x से पावर x कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और यह हो जाएगा 1 बाई e के पावर -x, या रहने दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए, ये भी आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आई आपको, अच्छे से आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग सवाल नंबर 17 करेंगे और सवाल नंबर 17 जो है यही इस एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज 9.4 का 5 का लास्ट सवाल है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करें। बिंदु का मान है 0,2, यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम कैसे दिखाते हैं, dy/dx से। ठीक है, और बिंदु 0,2 से गुजरने वाले समीकरण ज्ञात करें यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांक का योग, निर्देशांकों का योग यानी x प्लस वाई, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, यानी x प्लस वाई जो है dy/dx से 5 अधिक है। x, फिर से सुनिएगा, x प्लस वाई जो है निर्देशांकों का जो योग है वह उसकी प्रवणता यानी dy/dx से 5 अधिक है। मतलब ये कि अगर हम x प्लस वाई में से प्रवणता को घटा दे, dy/dx को घटा दे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जिस तरह से दिया है उस तरह से। ठीक है, परिमाण का मतलब उसका निरपेक्ष मान लेना है, सॉरी निरपेक्ष मान नहीं, परिमाण का मतलब मॉड, मॉडुलस निकालना। तो जब मॉड हटता है तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं, यानी यह सवाल 2 पार्ट में बनेगा, एक बार प्लस में लिया जाएगा और एक बार माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक हम करते रहे, दूसरा वाला जो पार्ट है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार निर्देशांकों का योगफल माइनस dy/dx, इस तरीके से परिमाण, परिमाण का मतलब यही है मॉड, इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो dy/dx को हम इधर ले जाते हैं तो आ जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 5। ये लाइन क्लियर हुई है, यहाँ मॉड लगा रहेगा। ठीक है, अब जब यहां से हम लोग मॉड हटाएंगे, मॉड का साइन यहां से हटाएंगे ना, तो इधर प्लस और माइनस, यानी dy/dx का मान एक बार यहाँ पे प्लस और एक बार यहाँ पे माइनस लेना है। dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 5, ये होगा, यानी dy/dx का मान एक बार यहाँ पे प्लस लेके सॉल्व किया जाएगा और एक बार माइनस लेके सॉल्व किया जाएगा। तो एक बार प्लस लेके हम कर रहे हैं और दूसरी बार माइनस लेके आप खुद करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी तुलना हम लोग किससे, जो मानक समीकरण है उससे, मानक समीकरण हमारा तो थोड़ा सा भी धनात्मक लेने पर, धन चिन्ह लेने
पर, चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, और y को हम लोग इधर ला दे, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, अच्छा सेकंड भी यही लिखते क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 और क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 ये मिलेगा। p का मान कितना मिल जाएगा, तो p का मान -1 मिल जाएगा और क्यूब का मान कितना मिल जाएगा, x माइनस 5 मिल जाएगा। अब क्या करना है, IF निकालना है। तो IF का फॉर्मूला क्या होता है, IF इज इक्वल टू p का मान कितना है, यस यहाँ पे p का मान dx, क्या आ जाएगा e के पावर -x, यानी I का मान कितना आ गया, e के पावर -x आ गया। अब समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का -5 तो ये क्या हो जाएगा, y e के पावर -x इज इक्वल टू फर्स्ट फलन x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर -x रहेगा, अब बाई -1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो 5 का तो 0 हो गया, x का हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर -x बाई -1 प्लस c, ठीक है, y इंटू ई के पावर -x इज इक्वल टू x माइनस 5 माइनस आगे आ जाएगा ये वाला e के पावर -x, ये माइनस प्लस हो गया, e के पावर -x का फिर से समाकलन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास y e के पावर -x इज इक्वल टू -x प्लस e के पावर, यहाँ पे प्लस c रहेगा, e के पावर -x बाई -1 प्लस c, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y e के पावर -x इज इक्वल टू -x माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा फिर से माइनस e के पावर -x प्लस c, ठीक है। अब हमको c का मान निकालना है तो क्या करेंगे, किस बिंदु से पास हो रही है, 0,2 से, तो c का मान निकालना पड़ेगा। तो c का मान कैसे निकालेंगे, देखिए कहां से किया जाए, यहाँ से कर दिया जाए, ठीक है, थोड़ा ही सा बाकी है, x की जगह 0, तो ये x की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे e के पावर 0, e के पावर 0 का मतलब हो गया 1, और y की जगह 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2, इधर आ गया 2, ठीक है, इधर आ गया कितना 2, और इधर देख लीजिए x की जगह क्या रखना है 0 और -5, तो ये कितना हो गया +5, e के पावर 0, e के पावर 0 का मतलब हो गया 1, ठीक है, और यहाँ पे रख लेते हैं -e के पावर 0, तो -e के पावर 0 का मतलब हो गया, e के पावर 0 का मतलब हो गया 1,
यानी -1 प्लस सी, ये हो गया 2 इज इक्वल टू कितना 4 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू 4 इधर जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4 को हम लोग इधर ले जाएंगे ना, 4 को इधर ले जाएंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4 यानी -2। ठीक है, सी की वैल्यू निकल गई। अब हम इसको कहाँ रख दें, यहीं पे रख दिया जाए, समीकरण नंबर 3 हम इसी को मान देते हैं। ठीक है, यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो। सी का मान y e की पावर -x इज इक्वल टू -x - 5 माइनस e की पावर प्लस, तो सी -2 है तो -2 रखा है। तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इस तरह भी हो सकता है एनसीईआरटी की बुक से ना मिलता हो, लेकिन इतना भी आपका आंसर सही है। ठीक है, और उसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका एनसीईआरटी की बुक से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 17 कंप्लीट हो गया, लेकिन ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसको एक बार आपको और करना पड़ेगा, बिल्कुल इतना ही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस। जैसे आपने ये सारा किया है ना, बिल्कुल उसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पर माइनस लेना है। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेंगे, जैसे हमने प्लस का निकाला है उसी तरह आप माइनस का निकाल देंगे। और इस तरीके से एक्सरसाइज 9.5 जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, और मेरे वीडियो के अंदर जो भी कमी हो उसे आप जरूर बताएं ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। वीडियो में जो भी परिवर्तन आप चाहते हैं कमेंट करके बताएं।